हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स विजार्ड। यहाँ पे आपको मिलते हैं फिजिक्स के सबसे आसान एक्सप्लेनेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 का है और जो हेडिंग है हमारा टॉर्क ऑन है इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई एक डाइपोल है, मान लेते हैं ये एक डाइपोल है, इस डाइपोल को हमने क्या किया एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो ये डाइपोल एक टॉर्क फील करता है। तो उस टॉर्क का क्या एक्सप्रेशन होगा उसको हम लोग डिराइव करते हैं। चलिए ये देखते हैं। तो हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बना लेते हैं इस तरीके से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, इक्वल स्पेसिंग आप दिखा दीजिए इस तरीके से। इसमें एक डाइपोल हमने रख दिया, इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू। डाइपोल क्या होता है ये हमने बता रखा है, आप लोग पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिए। ये मान लेते हैं कितने एंगल पे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ठीक है। और इसका जो लेंथ है ये 2a है, ये 2a लेंथ का डाइपोल है, ठीक है। तो ये किसी थीटा एंगल पे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये टॉर्क फील करेगा। टॉर्क देखिए, टॉर्क कब एक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जब वहाँ पे कपल हो। कपल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सब्सटेंस व्हेन देयर लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट सेम। टॉर्क कब लगेगा, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगे और एक फोर्स नीचे की तरफ लगे, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे ऐसे, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे गोल घूमेगा, इसको बोलेंगे टॉर्क। और लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो, लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो मतलब टॉर्क कब किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा, इस पे टॉर्क कब, एक फोर्स यहाँ लगे और एक फोर्स यहाँ लगे, तो दो इक्वल अपोजिट फोर्स होना चाहिए। टॉर्क के लिए कंडीशन है दो इक्वल अपोजिट फोर्स होना चाहिए और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन सेम, अभी देखिए ये दूसरे लाइन पे लग रहा है, ये दूसरे लाइन पे लग रहा है। लाइन ऑफ एक्शन सेम कब हो जाए, जब एक यहाँ लगे और ये किसी एक लाइन बनाए, दोनों उसी लाइन पे आ जाए, तो ये कहलाता है लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया। अब एक फोर्स यहाँ एक फोर्स यहाँ है, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या अलग अलग है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है, एक इधर लग रहा है एक अपोजिट डायरेक्शन, तो ये ऑब्वियस है कि ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं यहाँ टॉर्क का कंडीशन कैसे अराइज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा हम लोग जानते हैं ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू होता है। तो यहाँ से एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, एफ इक्वल टू क्या, क्यू ई, फिर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इधर वो भी क्या लगेगा, सेम, एफ इक्वल टू क्या है, क्यू ई। तो देखिए ये टॉर्क वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये किधर लग रहा है, किधर लग रहा है, ये डाइपोल है हमारा, तो इक्वल है और अपोजिट है और इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अलग अलग है, तो यहाँ पे ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू आइदर फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल है तो उनमें से कोई एक फोर्स ले लीजिए, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। आइदर फोर्स और दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक फोर्स से यहाँ एक फोर्स से यहाँ, तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये जो दूरी होगा, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये जो बी सी होगा, बी सी ही क्या है, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा ही होगा। तो हमारा जो ए बी सी है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये परपेंडिकुलर है इसको कैसे निकालेंगे, ये इसकी वैल्यू यहाँ से आप अगर ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमको पता है 2 है, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब बी सी बाई हाइपोटेनस क्या है 2a।
तो यहाँ से बी सी बराबर क्या आ जाएगा, 2a साइन थीटा। बी सी क्या आ जाएगा, 2a साइन थीटा। आइदर फोर्स क्या है, आइदर फोर्स मतलब क्यू ई है, क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा। तो देखिए 2a और q को मिलाकर p हो जाएगा, पी ई साइन थीटा हो गया। तो जो टॉर्क आया वो क्या आया, पी ई साइन थीटा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर इसको हम वेक्टर, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको अगर वेक्टर में लिखेंगे तो कैसे हम लोग लिखेंगे, तो इसमें एक डाउट होता है कि P क्रॉस E लिखें या E क्रॉस P लिखें। तो देखिए इनको, देखिए ये P इधर है बनाया है, तो P यहाँ है और F इधर है। ठीक है, तो P क्रॉस ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, थीटा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो जो टॉर्क होता है, टॉर्क का एक और फार्मूला होता है, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ। टॉर्क बराबर क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आर क्या है, जैसे ये अगर रोटेट करेगा तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ होगा कहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो पोजीशन होगा, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, यहाँ से जो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो इधर का होगा, इस साइड। और आर क्रॉस एफ करेंगे हम लोग, ये अगर इसका पोजीशन वेक्टर के टर्म में बनाए, ये हो जाएगा आर और इस पे जो फोर्स लग रहा है ये हो जाएगा एफ। तो आर क्रॉस एफ करेंगे, चाहे आप राइट हैंड रूल लगा लीजिए चाहे स्क्रू रूल लगा लीजिए। आर क्रॉस एफ, स्क्रू यहाँ रखिए, आर से एफ, तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा या ऐसे। तो जो आर क्रॉस एफ से जो टॉर्क आ रहा है वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड की तरफ आ रहा है, तो वही टॉर्क का डायरेक्शन यहाँ भी होगा। तो उसके लिए P क्रॉस ई से वो डायरेक्शन मिल रहा है कि E क्रॉस P से, आइए देखते हैं। अगर हम लोग P क्रॉस E करें तो फिर ऐसे करना होगा हम लोगों को, अंदर जा रहा है मतलब ऐसे ही। अगर E क्रॉस P करते हैं तो थंब बाहर की तरफ आता, तो यहाँ हमको क्या करना होगा, P क्रॉस E, तभी हमें जो यहाँ से जो टॉर्क का जो हमको डायरेक्शन मिला है वो सेटिस्फाई होगा। तो एक फार्मूला हो जाएगा P क्रॉस E। ठीक है, अब देखिए अब इसमें मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मैक्सिमम टॉर्क अब ये देखिए थीटा है, जब ये 90 डिग्री पे हो जाए, जब ये डाइपोल 90 डिग्री पे रखा जाए, ऐसे रखा जाए एकदम, तब जो ये टॉर्क फील करेगा, ये मैक्सिमम टॉर्क फील करेगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 वैल्यू 1 हो जाएगी। तो टॉर्क मैक्स क्या हो जाएगा, PE। ठीक है, अब मिनिमम टॉर्क, जब थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री, मतलब 0 टॉर्क एक्ट करेगा, नो टॉर्क। अब ये 0 कब हो जाएगा, जब इधर अलाइन हो जाए इसके फील्ड में, जब ये वाला भी यहाँ आ जाए और ये यहीं पे रहे, ऐसे हो जाए, तो टॉर्क ही नहीं लगेगा, टॉर्क कंडीशन ही फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, तो एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, टॉर्क बनने की संभावना नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0 टॉर्क। आप या 0 टॉर्क लिख सकते हैं इसको, 0 और मिनिमम टॉर्क। तो ये क्या हो जाएगा, 0 टॉर्क कह दे बल्कि। तो ये कब होगा, नो टॉर्क, जब ये क्या हो जाए, थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री। ठीक है, ये ऐसे ही रहते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम क्या है, मिनिमम है नहीं, 0 टॉर्क हो जाएगा, वो टॉर्क ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाएगा, P। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।